बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अली है। हम लोग यहाँ पर आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग का चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको बेटा ये बताना चाहूंगा कि अकाउंट्स क्या चीज है। यहां पे अकाउंट से मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे और इजी आपके लिए बेटा मैं कर दूं, फाइनल अकाउंट्स। हमने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना सीखा था प्रॉपर अकाउंट से। हमें प्रॉपर ट्रायल बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग, एडजस्टमेंट्स गिवन होती थी। हम उससे अपने अकाउंट्स को बहुत इजीली प्रिपेयर कर लेते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाएंगे, ये एक नई चीज आप लोगों के लिए आएगी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है। रिकॉर्ड का वर्ड आप लोगों ने पहले बुक कीपिंग की डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। मैं उसको आप लोगों के लिए रिवाइज करना चाहूंगा, आपको एक दफा से दोबारा आइडिया हो जाए कि व्हाट इज बुक कीपिंग और उसमें वर्ड रिकॉर्डिंग किस तरह से आया था। तो स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग क्या था? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, चीज को रिकॉर्ड करना। इसके लिए सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि रिकॉर्डिंग एक ही तरह से है। रिकॉर्डिंग एक से ज्यादा तरीकों से की जा सकती है। जिस तरह से बिजनेस की नेचर है उसी तरह से रिकॉर्डिंग भी होगी। स्मॉल बिजनेस नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं, जबकि बड़े बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहां पे दो टर्म्स यूज की हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग मीन हमने चीजों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया। इसको मैं एक डेफिनेशन के साथ आप लोगों को प्रॉपर डिफाइन करता हूं। डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, अ सिस्टम इन विच sometime both aspect of a transaction are recorded। अब स्टूडेंट इसमें देखिए आप लोग, sometime both aspects of a transaction are recorded। both aspect क्या चीज है? हमने फर्स्ट ईयर की काउंटिंग में ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से, एक पूरा चैप्टर हमने इस पे पढ़ा हुआ होता है। एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू आस्पेक्ट। आस्पेक्ट क्या है? चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता जाऊं। एक बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज करता है। अब स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन ने फर्नीचर परचेज किया है, इसमें एक, फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा और सेकंड, कैश डिक्रीज हो जाएगा। इसको फिर हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते थे और फिर ये इस तरह से। मैं जस्ट आपको यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि every transaction have two effect, two changes, two aspects। A system in which sometime both aspect of transaction are recorded। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शंस की both changes, both aspects को रिकॉर्ड किया जाता है, and sometime only one aspect, of a transaction is recorded। अभी तक बेटा हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अ सिस्टम, ये एक ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिसमें समटाइम बोथ चेंजेस, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, समटाइम ओनली वन चेंज, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, एंड समटाइम नो एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। और समटाइम हम कोई भी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ही नहीं करते। स्टूडेंट, ये किस तरह मुमकिन होता है कि सम टाइम बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, सम टाइम एक एस्पेक्ट, एक चेंज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और बास ट्रांजैक्शंस को हम कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं करते। अगर मैं बहुत स्मॉल लेवल पर बिजनेस चला रहा हूं,
मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोगों ने बेटा इसे बहुत अच्छी तरह से कॉमर्स के सब्जेक्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब आप देखिए, मेरा एक स्मॉल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है, मेरी मर्जी है, मैं चीजों को रिकॉर्ड करता हूं, चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता। मैंने अगर किसी से पैसे लेने हैं, मैं फौरी उसे लिख लूंगा कि जनाब मैंने इससे पैसे लेने, इसे रिकॉर्ड कर लूं, मैं भूल ना जाऊं। मैंने अगर किसी को पे करना है, मैं उसको, अब मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू क्या है। नॉर्मली स्मॉल बिजनेस में इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई समटाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। मींस मैंने चीजें क्रेडिट पर परचेज कर ली है, अब मैंने पे भी करना है। जब स्टूडेंट्स मैंने पे करना है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, और मैं क्यों पे कर रहा हूं मैं इसकी रीजन को भी लिख लूंगा, तो ये बोथ एस्पेक्ट्स में आ जाएगा। सम टाइम ओनली वन एस्पेक्ट, कि मैं एक चीज को, मैं ये कहता हूं कि मैंने किसी से कैश रिसीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बिजनेस में से चीजों को सेल कर दी है, जब मैं चीजों को सेल कर दूंगा, क्रेडिट पर सेल कर दी है, अब मैंने डेटर से, अपने कस्टमर से कैश रिसीव करना है, मैं फौरी तौर पर लिखूंगा कि मैं इन लोगों के नाम लिखूं, मैंने इनसे कैश रिसीव करना है, और मैं ये नहीं लिखता कि क्यों रिसीव करना है। तो ये सिंगल एस्पेक्ट। और सम टाइम मेरी चीज थी, मेरे पैसे थे, मेरा एसेट था, मैंने परचेज कर लिया, मैं कहता हूं बस ठीक है, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन हमें क्या बताती है? अ सिस्टम इन विच समटाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, समटाइम ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, एंड समटाइम नो एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई थी। मैंने उसे दोबारा रिवाइज किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर इसी पर बेस कर रहा है। एक और डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इन अदर वर्ड्स। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट वर्ड के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन इन द अदर वर्ड्स क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम इज फॉल्टी। फॉल्ट से वर्ड फॉल्टी है, इसमें बहुत से फॉल्ट्स हैं हमारे पास। किस तरह के फॉल्ट्स हैं? अब मैं एक चीज को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक चीज प्रॉपर नहीं है तो उसमें फॉल्ट है। अगर कोई भी आकर इन अकाउंट्स को चेक करेगा, मेरे बॉस आकर चेक करेंगे, इन्वेस्टर, ऑनर आकर चेक करेगा, तो उसमें बहुत से फॉल्ट होंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है। सेकंड वर्ड वही आ रहा है फॉल्टी के बाद, इनकम्प्लीट। फॉल्ट क्या है? कि इनकम्प्लीट है। हम समटाइम किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, जो प्रॉपर कैश के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं उसे हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। इसके बाद इसी तरह देखिए इनएक्यूरेट, जिस वक्त हम चीजों को कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो चीजें इनएक्यूरेट होंगी। अनसाइंटिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। स्टूडेंट्स, आजकल के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर हर चीज साइंटिफिक और मॉडर्नाइज हो गई है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बड़े लेवल पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। स्मॉल बिजनेस तो ठीक है, अपना गुजारा जिसे कहते हैं कि कर सकता है इसमें, लेकिन अनसाइंटिफिक होगा, प्रॉपर आप किसी भी चीज को मेंटेन नहीं कर रहे। आपको अपने बिजनेस की वर्थ का ही सम टाइम अंदाजा नहीं हो रहा होता कि हमारा बिजनेस, हमारे बिजनेस की क्या वर्थ है। और इसी तरह एन अनसिस्टमैटिक स्टाइल ऑफ अकाउंट्स कीपिंग। अनसिस्टमैटिक क्या है? प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जिस तरह से जर्नल का एक फॉर्मेट पढ़ा, लेजर का एक फॉर्मेट पढ़ा, इसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रॉपर वे के अंदर आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है। हर चीज की एक ऑर्डर के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में इस तरह की कोई बात नहीं है। दैट्स व्हाई अनसिस्टमैटिक स्टाइल ऑफ अकाउंट्स कीपिंग है। हमने यहां पर दो डेफिनेशंस को कंप्लीट किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग है। उर्दू के अंदर बेटा एक इसके लिए मुश्किल सा वर्ड आप लोगों के लिए अधूरी सी रिकॉर्डिंग है। सम टाइम दोनों चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सम टाइम एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सम टाइम किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे।
हमने सेकंड डेफिनेशन में पढ़ा कि ये सिस्टम फॉल्टी है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है एंड अनसिस्टमैटिक है। यहां पर ये हमारी दो डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है, इसके फीचर्स के बारे में बताता है। हम इसको फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड नो एंट्री। बेटा अभी प्रीवियसली हमने इस चीज को डिस्कस किया कि sometime both aspect recorded, sometime one aspect recorded and sometime no aspect recorded. This is a mixture of double entry. Double entry mean both aspect of transaction are recorded. Single entry mean one aspect of a transaction is recorded and no entry mean no aspect of a transaction is recorded. तो इस फर्स्ट पॉइंट में बेटा हमें क्या पता चला कि ये किस तरह की रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर हम सम टाइम दोनों चीजों को, दोनों एस्पेक्ट को, दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सम टाइम एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे की जरूरत नहीं है, और सम टाइम हमने किसी चीज को भी रिकॉर्ड नहीं किया कि ठीक है एसेट परचेज कर लिया, ओके, कैश पे कर दिया, ओके, नो नीड फॉर रिकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स देखिए, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली है ही स्मॉल बिजनेस के लिए। बड़ा बिजनेस इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड अमाउंट के लिहाज से नहीं है, इसकी कॉस्ट के लिहाज से नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस के लिहाज से। बड़े बिजनेस के अंदर आपने हर प्रॉपर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी होती है। अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। तो यहां पर सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, कि स्मॉल बिजनेस के अंदर ये चीज हमारे लिए पॉसिबल है। जनरली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एक टेक्निकल वर्ड भी यूज हुआ, पर्सनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट्स according to British approach, there are three head of accounts: personal account, real account and nominal account. तो पर्सनल अकाउंट क्या था? जिसमें हम चीजों को जस्ट पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, डेटर, क्रेडिटर, कस्टमर, सप्लायर्स को रिकॉर्ड कर रहे होते। इसके अंदर हम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। जिस वक्त हम पर्सनल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहीं पर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर भी कर रहे होते हैं। हम रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर। रियल अकाउंट स्टूडेंट्स क्या है? एसेट्स के अकाउंट्स हैं। मैं कहता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, मैं ओनर हूं, मेरी चीजें हैं, मुझे इन चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट्स मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरी इनकम है, मैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड, जस्ट मैंने अगर किसी को पे करना है पर्सनल अकाउंट के अगेंस्ट, मैं अपने क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए फिफ्थ पॉइंट में, इट इज लाइटली चेंजेबल एंड फ्लेक्सिबल। इट इज लाइटली चेंजेबल एंड फ्लेक्सिबल। चेंजेबल से क्या मुराद है? मेरा बिजनेस है, मैं इसको पैटर्न ए पर चला रहा हूं, अब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं इसको अपने मुताबिक रिकॉर्ड कर सकता हूं। मैं किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, तो ये चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है। जैसे मेरे बिजनेस की वैल्यू, वर्थ बनती जाएगी, कम ज्यादा होता जाएगा, मैं उसको अपने मुताबिक रिकॉर्ड करता जाऊंगा। मेरे पे कोई चीज बाउंडिंग नहीं है कि मैंने एक चीज को इसी तरह से रिकॉर्ड करना है। लास्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी फाउंड बट इट्स कंपोजिशन विल नॉट बी अवेलेबल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी फाउंड। सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग की वजह से आप कोई भी चीज एक्यूरेटली नहीं कर सकते। आप 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज मैंने इसको प्रॉपर रिकॉर्ड की है। जब प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको ट्रू रिजल्ट शो नहीं कर रहा होता।
इसकी कंपोजिशन से क्या मुराद है कि इसके पीछे कोई बेस नहीं है, आपकी डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स नहीं है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वो कुछ भी आपको नहीं पता। आपने जस्ट कुछ फिगर की बेस पर अपने प्रॉफिट्स को डिटरमिन कर लिया है, जो कि आप किसी भी यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि आपने इसको 100%, ये जो प्रॉफिट शो हो रहा है ये 100% करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये 3 टाइप्स भी आप इसे कह सकते हैं, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी तक हमने क्या बात की, मैं आपको इसको एक ब्रीफली सम अप कर देता हूं। हमने बात की सिंगल एंट्री सिस्टम की, उसमें हमने 2 डेफिनेशंस को डिस्कस किया। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास थी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बोथ एस्पेक्ट को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है एंड नो एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। फिर हमने बात की कि ये एक ऐसा सिस्टम है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, इज इट क्लियर, अनसिस्टमैटिक है। इसके बाद हमने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपली इन दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड। पर्सनल अकाउंट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ओनली पर्सनल अकाउंट को, डेटर क्रेडिटर के अकाउंट को हम मेंटेन कर लेते हैं। हमें यह पता चले कि मैंने किसको पे करना है और मैंने किससे कैश रिसीव करना है, किससे अमाउंट रिसीव करनी है। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, इन दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। अब देखें ऊपर क्या था, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, जबकि सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या आ गया, पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड। इज इट क्लियर? यहां पर एक चीज एडिशनल आ गई कि हम अपने कैश को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक भी प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। और लास्ट वन क्या है, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें हम पर्सनल अकाउंट, कैश बुक एंड सम सब्सिडरी अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। थर्ड सिस्टम में पर्सनल अकाउंट, कैश बुक, ये दोनों तो हम ऊपर भी सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में भी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक नया वर्ड आ गया, सब्सिडरी बुक आर मेंटेन। अब ये सब्सिडरी बुक स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, हम लोग एक मेन बुक बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक के अंदर आप मुकम्मल रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं हर चीज की। अब आप इसके साथ साथ क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाए जाए। कैश बुक में मेरे डिफरेंट डेटर्स हैं, कैश बुक के अंदर मेरे डिफरेंट क्रेडिटर्स हैं, इनके नाम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर अली, मिस्टर जिया, मिस्टर शाहिद, मिस्टर अकरम। अब मैं मिस्टर अकरम का एक सेपरेट अकाउंट भी बना रहा हूं, इसी तरह मैं मिस्टर शाहिद का एक सेपरेट अकाउंट भी बना रहा हूं। ये सेपरेट अकाउंट जो कि सपोर्ट करते हैं मेन लेजर को, ये अकाउंट्स जो सेपरेट अकाउंट बनाए हैं, मैंने पर्सनल अकाउंट बनाए हैं, शाहिद का अकाउंट बनाया है, अकरम का अकाउंट बनाया है, दीज आर सब्सिडरी बुक। बेसिकली सब्सिडरी बुक क्या है, एक मेन बुक को सपोर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा छोटे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दीज आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स। ये स्टूडेंट्स हमारा तीनों इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसे कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, दुनिया का कोई भी टॉपिक है, दुनिया की कोई भी बात है, हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात जरूर करते हैं कि हमें इस चीज का फायदा क्या है, हमें इस चीज का नुकसान क्या है। आखिर दुनिया के अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम की बेस पर चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस सिस्टम को यूज किया जा रहा है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। क्यों एक चीज को हमने अप्लाई किया हुआ है अपने बिजनेस के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें कुछ उसके एडवांटेजेस मिलते होंगे। और क्यों बास बिजनेस, बड़े बिजनेस पर इसको अप्लाई नहीं किया जाता, तो इसकी क्या रीजन है। इनको जानने के लिए बेटा हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेक्सिबिलिटी। हमने इसकी डेफिनेशन में भी, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात की थी कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरा बिजनेस की जिस तरह की नेचर है, मैं इसको उसी तरह से मूव कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ये चीज इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए, मेरे लिए बहुत पॉसिबल है। मैं कहता हूं जनाब आप इन चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें,
तो आप उनको शुरू कर दें। मैं कहता हूं जनाब अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको अब रिकॉर्ड ना किया करें, टाइम वेस्ट ना करें, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस, अकॉर्डिंग टू माई विल, नो रिस्ट्रिक्शंस। कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने इस चीज को मेंटेन करना है और इस चीज को मेंटेन नहीं करना। सेकंड, लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव हर लिहाज से लेस एक्सपेंसिव है। कम चीजों को रिकॉर्ड करें, आपकी कॉस्ट कम आ रही है। आप कम चीजों को रिकॉर्ड करें, आपको एम्प्लॉय कम चाहिए। तो ये चीज हमारे लिए हर लिहाज से कॉस्ट को कट करती है, हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। लेस टाइम कंजम्पशन, जब हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी तो डेफिनेटली उसमें हमारी टाइमिंग भी बहुत सी सेव हो जाती है। प्रॉपर अकाउंट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक और बात शेयर करता चलूं, एवरी मंथ के एंड पर आप लोगों ने सुना होगा बैंक्स में आपके रिलेटिव्स, आपके घरों में फैमिली मेंबर्स कुछ जॉब करते हैं, वो कहते हैं जी आज तो मंथ एंड है, आज हम लेट आएंगे। उन्होंने अपने अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, उसमें टाइमिंग लगती है। दैट्स वाई अब यहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, तो दैट्स वाई हमारा टाइम भी कम यूज होगा। एंड द लास्ट वन, सुटेबिलिटी। किन बिजनेस के लिए यह सुटेबल है? अब देखिए, डबल एंट्री सिस्टम एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसके प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हमारे लिए सुटेबिलिटी क्या है कि ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है, ये बड़े लेवल के बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। तो सुटेबिलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल है स्मॉल बिजनेस के लिए। बड़ा बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर एग्जांपल, इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर बहुत से फॉल्ट्स हैं, अनसाइंटिफिक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती। दैट्स वाई ये स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है और बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। तो हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सुटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ यहां पे यही बात मैं आपको बताता चलूं कि किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला ही पॉइंट बहुत वेटेज वाला इसका डिसएडवांटेज है, नो ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप हर चीज को समराइज करके ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देते हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस से तकरीबन मिल जाती है और आप ट्रायल बैलेंस से ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कहां से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से ही बनाते हैं। तो इस सिस्टम में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि आप ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? ये भी देन में सवाल आता होगा कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम डबल एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, हम प्रॉपर जर्नल और लेजर अकाउंट्स ही नहीं बना रहे। जब जर्नल अकाउंट्स, जर्नल की बुक नहीं है हमारे पास, लेजर की बुक्स नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस भी बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। सेकंड देखिए, चांसेस ऑफ फ्रॉड। बिजनेस के अंदर तमाम एम्प्लॉइज को पता है कि किसी भी चीज को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। दैट्स व्हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी चीज में कोई भी फ्रॉड करता है, किसी भी काम में कोई फ्रॉड करता है, आप उसको ट्रेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको खुद नहीं पता चलता कि कौन सी चीज की क्या वैल्यू थी। आपको अपने एसेट्स के बारे में खुद नहीं पता, तो आप उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं? दैट्स व्हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड्स बहुत हाई होते हैं। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। आप अकाउंट्स, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अभी मैंने बात की थी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2 मेजर जो टाइप्स हैं हमारी, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, हम इनको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने, बहुत ऑथेंटिक, बड़ी वैल्यू वाली चीज को हमने इग्नोर किया हुआ है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, पहले पॉइंट से लिंक कर जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस ही हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसकी रीजन क्या है? प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सोचिए,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, आप इसमें देखेंगे आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज नहीं है। आप इसमें टोटल ईयर की सेल और परचेज को लिख रहे होते हैं। अब जब इसमें देखेंगे आपके पास नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है। जब नॉमिनल अकाउंट्स को आप मेंटेन नहीं कर रहे तो आपके पास इनकी वैल्यूज भी नहीं है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट पॉइंट बेटा इसमें क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट फॉलो द सिंगल एंट्री। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस की क्लासिफिकेशन के अंदर अगर जाएं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। अगर इसे कोई 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने स्टार्ट किया है, अपने पैसे के साथ साथ उसने पूरे कंट्री के लोगों को शेयर्स बेचकर, सेल करके बहुत सा कैश इकट्ठा किया है, बहुत सा कैपिटल इकट्ठा किया है, एक बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है। दैट्स वाई जब लोगों के पैसों से काम किया जाता है तो गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सिंगल एंट्री के अकाउंट्स को फॉलो कर ले। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि इसने लाजमी डबल एंट्री सिस्टम, एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग को अडॉप्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट वन हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इसे अच्छी तरह से सुनकर याद कीजिएगा, समझिएगा। अल्लाह हाफिज।